नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में सियासी संग्राम मचा हुआ है क्योंकि आज बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आए। नतीजों के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासी तस्वीर साफ कर दी है। सामने आए रुझानों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 30 सालों से बीएमसी पर काबिज उद्धव ठाकरे की शिवसेना का तिलिस्म अब टूटता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में बीजेपी के लोगों का यही मानना है कि ये जीत न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाती है। उद्धव ठाकरे के लिए ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे कठिन दौर साबित हो रहा है। कांग्रेस और एमएनएस जैसे विपक्षी दल इस चुनावी सुनामी में अपनी नैया पार लगाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। वहीं नतीजों ने ऐसा मालूम होता है उन्हें देख करके नतीजों को कि मानो मुंबई के वोटरों ने विकास और डबल इंजन की सरकार पर अपना भरोसा जताया है। अब बीएमसी में भगवा गठबंधन का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस नतीजे पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। राउत ने चुनावी रुझानों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके बयान से ये संकेत मिल रहा है कि पार्टी शुरुआती रुझानों से ही नतीजों को लेकर असंतुष्ट नजर आ रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। राउत ने कहा कि मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम गायब थे। जिन इलाकों में शिवसेना को मजबूत समर्थन मिलने की उम्मीद थी, वहां बड़ी संख्या में वोट ही दर्ज नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर जनता किसी और को वोट दे रही थी, लेकिन ईवीएम में वोट कमल निशान पर दर्ज हो रहा था। इस आरोप के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। ये बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहाँ से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभावों में। जहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहाँ कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर। और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया, और हम लोग जीत रहे, हमारा मेयर हो रहा है। ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपका मेयर आएगा, आपको लगता है कि 100% आएगा। देखिए, हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। चलिए, थैंक यू। सर, मणिकर्णिका घाट तोड़ा जा रहा है वाराणसी में, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो तोड़ा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। एक अहिल्याबाई होलकर इस देश की एक बहुत बड़ी विरासत है। उनकी विचारधारा, उनका प्रशासन, उनका काम, एक योद्धा थी, महाराष्ट्र से थी। काशी में
बहुत से सामाजिक कार्य अहिल्याबाई ने किया, धर्मशाला, घाट बांधे। अब नई सरकार जो आई है योगी जी की, उसने तोड़ना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत दुख हो गया कि अहिल्याबाई का एक स्टैचू भी तोड़ दिया है। अहिल्याबाई का स्टैचू तोड़ दिया, हाँ, उनका काम खत्म कर दिया पूरा, वहाँ जो रखा था, किया था। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री को भी उसका दुख होना चाहिए। अहिल्याबाई महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। होळकर जो घराना है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, बाद में वहाँ चलेगा। मध्य प्रदेश की जनता को भी गुस्सा आना चाहिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी योगी जी से बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तो सब टूट गया, उनका स्टैचू तक तोड़ा, पुतला तक तोड़ दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? शिवसेना नेता ने चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो सच्चाई सामने आ सकती है। राउत के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है और विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग संजय राउत के सवालों पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं इन चुनावी नतीजों पर कांग्रेस की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनावी नतीजों को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को खानदानी चोर बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी बड़ा बयान दिया है। नतीजों को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब हर वोट पवित्र हो और उसकी सुरक्षा व्यवस्था वास्तविक और प्रभावी हो। आज बीएमसी चुनावों से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों और वायरल सोशल मीडिया वीडियो में तथाकथित अमिट स्याही को सैनिटाइजर, एसीटोन और अन्य रसायनों से आसानी से मिटाते हुए दिखाया गया है, जिससे चुनावी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये चिंताएं महाराष्ट्र समेत अन्य जगहों पर भी गूंज रही हैं। ये कोई इकलौती तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि ये वोट चोरी की बड़ी कहानी का एक और चिंताजनक अध्याय है, जहां वास्तविक सवालों का सामना इनकार, टाल मटोल या चुप्पी से किया जाता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा कमजोर पड़ता है। बुनियादी सुरक्षा उपयोग को कमजोर करना और नागरिकों की चिंताओं को नजरअंदाज करना लोकतंत्र की रक्षा नहीं करता, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाता है। चुनाव आयोग को अब पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधारात्मक कदमों के साथ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि 8 साल के अंतराल के बाद हुए ये चुनाव मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण नागरिक प्रक्रिया साबित हुए, जहां बीएमसी के पिछले चुनाव 2017 में हुए थे, जबकि अंतिम निर्वाचित महापौर किशोरी पेडनेकर का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त हुआ था। चुनाव संपन्न होने के साथ ही मुंबई को लगभग 4 साल बाद एक नया महापौर मिलने वाला है। आपको बता दें कि इस बार चुनावी नतीजों को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जमकर आरोप लगा रहा है और वोट चोरी की बात कर रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।